हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले एक बार फिर से ईवीएम सवालों के घेरे में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात, एक बहुत बड़ी खबर लेकर आज मैं हाजिर हूं। ईवीएम पर पहली जीत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, तमाम जद्दोजहद और लड़ाई के बाद ईवीएम पर पहली जीत हासिल हो चुकी है। दोस्तों देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन चुनाव प्रणाली को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर लोकतंत्र को भी कहा जा रहा है खतरे में है। कहा जा रहा है कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ गया है। चुनाव जो प्रक्रिया है, खासतौर से ईवीएम को लेकर, विपक्ष नहीं चाहता कि ईवीएम से चुनाव हो। विपक्ष चाहता है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। लेकिन आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, पहली जीत हो चुकी है ईवीएम की। कैसे, पूरी खबर दोस्तों मैं विस्तार से आज आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देखिए। ये खबर अभी अभी की है, 5 नवंबर की ये खबर आप देख रहे हैं। चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और आपको बताऊं, ये दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किया है। दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि ईवीएम को लेकर चार मुख्यमंत्रियों ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम मायावती जी और ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाया। तो दोस्तों, चुनाव से पहले ईवीएम सवालों के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि ईवीएम की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। विपक्ष को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये देखिए, ममता बनर्जी ने क्या कहा है। उन्होंने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। वह कह रही हैं कि वह ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सबूत मिले हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी का ये बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा है कि हमें ईवीएम हैक के सबूत मिले हैं। दोस्तों, वहीं पर आगे बढ़ूं तो उद्धव ठाकरे ने भी ईवीएम को लेकर कड़ा प्रहार किया है। न सिर्फ ईवीएम बल्कि चुनाव आयोग को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और सामना में बाकायदा इसको लेकर विस्तार से एक लेख लिखा गया। उन्होंने इस लेख में चुनाव आयोग को कठपुतली बताया। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों ईवीएम पर पहली बड़ी जीत हो चुकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आप ये खबर देखिए। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े किए, कहा क्या है उन्होंने, ईवीएम को लेकर क्या कहा है दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। उन्होंने कहा हमारा वोट पंजे का फूल में नहीं जाता और फूल का एक वोट डालो तो 100-200 वोट के बाद उनके डबल हो जाते हैं। उन्होंने यहां कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा है कि 17 तारीख को मतदान के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखें। मतदान के बाद ईवीएम की वोटर टोटल संख्या और रजिस्टर में नोट वोटरों की संख्या में फर्क आया तो गड़बड़ी समझिए, इसकी तत्काल आपत्ति दर्ज कराएं। इस बात को लेकर मैं चुनाव आयोग से चर्चा कर चुका हूं। तो दोस्तों, जो चर्चा लगातार हो रही थी, हमने आपको दिग्विजय को लेकर तमाम खबरें दिखाई थीं और आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि दिग्विजय सिंह ने यह कहा था कि जो वीवीपैट की पर्ची है और उस पर्ची को मतदाताओं को सौंप दिया जाए और मतदान के बाद 10 मतपेटियों की पर्ची को काउंटिंग किया जाए, गिनती किया जाए। अगर काउंटिंग यूनिट के नतीजे और पर्चियों की मिलान सही हो जाती है दोस्तों, तो समझिए कि गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर पर्चियों की संख्या और कंट्रोल यूनिट के जो वोट हैं उसकी संख्या डिफरेंस आ जाए तो समझिए कि गड़बड़ी हो चुकी है। और इन्होंने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाए। चुनाव आयोग इस पर चर्चा कर चुका है। चुनाव आयोग से दिग्विजय ने बात कर ली है। चुनाव आयोग इस बात को लेकर सहमत हो चुका है। तो दोस्तों, दिग्विजय सिंह कहना क्या चाह रहे हैं? दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर दिक्कत आए, अब देखिए ये प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, ये जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। हमारे देश का मतदाता उतना ज़्यादा भी जागरूक नहीं है। अब देखिए ना, वीवीपैट की व्यवस्था कर दी गई है। तमाम मतदाता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वीवीपैट में देखना है, कब देखना है, वोट डालने के बाद देखना है कि नहीं देखना है, पर्ची निकली कि नहीं निकली, वो ये नहीं समझ पा रहा है। अब ऐसा कौन सा जागरूक मतदाता होगा
चलो हम दिग्विजय जी को मान सकते हैं कि दिग्विजय सिंह इस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। तो दोस्तों ऐसी आपत्ति दर्ज कराने का काम एक जागरूक मतदाता, जागरूक नेता ही कर सकता है। और इसकी क्या गारंटी कि आपत्ति दर्ज कराने के बाद आपकी सुनवाई हो। दोस्तों ये जीत तो बड़ी है, लेकिन आधी अधूरी जीत है। जीत तब पूरी मानी जाएगी जब वीवीपैट पर्चियों की 100% काउंटिंग हो। अब दोस्तों वीवीपैट के पर्चियों की 100% जो काउंटिंग है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा वो देखना होगा। और दोस्तों ईवीएम को लेकर एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है तो वो ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो इस पर चुप हो जाती है। और एक चीज़ और दोस्तों, दिग्विजय लगातार ईवीएम को लेकर लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई लड़ाई शुरू की है तो उसे अंतिम लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता। अगर आपने ये ठान लिया है कि ईवीएम हटेगा, बैलेट पेपर आएगा, तो फिर आप ये लड़ाई अंतिम तक क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं? क्यों नहीं तमाम विपक्ष के नेता एकजुट होकर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाते और ये मांग स्ट्रांगली रखते कि आप वीवीपैट के 100% पर्चों की काउंटिंग भी करिए। तो दोस्तों यहां पर तत्काल आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसकी हरी झंडी दे दी है, लेकिन क्या यह काफी है? क्या इससे पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है? क्योंकि दोस्तों फिर मैं कहूंगा कि हमारे देश का मतदाता उतना ज्यादा जागरूक नहीं है। आपको याद दिला दूं, 2013 में ईवीएम के साथ वीवीपैट अटैच किया गया था, जिससे मतदाता ये समझ पाए कि ईवीएम का बटन दबाने के बाद उसका वोट वहीं गया है जहां उसने डाला था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वीवीपैट को अटैच किया गया था। अब जाहिर तौर पर अगर किसी को आप अटैच कर रहे हैं तो मतलब कि जिसमें अटैच कर रहे हैं उसमें दिक्कत है। ईवीएम में दिक्कत थी, आपने वीवीपैट लगाया। अब यहां पर एक नई मांग ये उठ रही है कि जो वीवीपैट से पर्ची निकल रही है उसकी 100% काउंटिंग होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो हास्यास्पद है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर कहा है कि हम वीवीपैट के 100% पर्चों की काउंटिंग नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगी, त्रुटि होगी, समय लगेगा, तमाम तरह की बातें चुनाव आयोग इसको लेकर कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये दिग्विजय सिंह की ये पहली जीत है, और लेकिन ये जीत अभी अधूरी ही मानी जाएगी क्योंकि इसमें समय लगेगा। अब मतदाता के पास कहाँ इतना समय रहेगा कि वो आपत्ति दर्ज कराए? कौन इसको मैच करेगा, कौन इसको अनमैच करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो लगातार ईवीएम को हटाने की मांग हो रही है, लगातार ईवीएम के हैक होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के लोग चुनाव आयोग को कठपुतली बता रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को डिफेंड कर रहा है। एडीआर की याचिका लग चुकी है, सुनवाई बस होने ही वाली है। और सुनवाई के बाद क्या डीवाई चंद्रचूड़ इस पर एक फैसला लेंगे? क्या हमारे देश में बैलेट पेपर वापस आ पाएगा? इसको लेकर दोस्तों लगातार संघर्ष जारी है, क्योंकि कई देशों ने ईवीएम को बैन कर रखा है। हाल ही में आपको याद दिला दूं, बांग्लादेश ने भी ईवीएम को बैन कर दिया है, और वहां पर जब जनवरी 2024 में चुनाव होगा तो बैलेट पेपर से होगा। लेकिन दोस्तों बीजेपी का पक्ष इसमें अलग है। बीजेपी कह रही है कि ईवीएम पर सवाल खड़े करने का मतलब है लोकतंत्र पर सवाल। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईवीएम पर सवाल आप नहीं खड़े कर सकते। ईवीएम से निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है और बहुत जल्दी नतीजे आ रहे हैं, इसीलिए ईवीएम पर सवाल आप नहीं खड़े कर सकते। ईवीएम पर सवाल खड़े करने का मतलब है आप अपने देश के लोकतंत्र को ही कोस रहे हैं। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सुर एकदम बदल गए हैं। याद करिए 2009-10 में किस तरीके से ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को लेकर चुप है। वो ईवीएम का समर्थन कर रही है, वो कह रही है कि ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। बहरहाल अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर है, वो क्या फैसला लेते हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर थी जिसे आज हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि पूरा का पूरा जो लोकतंत्र है ईवीएम को लेकर ही टिका हुआ, ईवीएम पर टिका हुआ है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? और एक सीधा सा सवाल, क्या लगता है क्या वाकई हमारे देश में बैलेट पेपर
लौट पाएगा? क्या ईवीएम पर प्रतिबंध लग पाएगा? क्या डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस पर कोई कठोर फैसला सुनाएंगे? इंतजार करना होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।